हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 4:15 बजे और सारवी को रूम में धीरे से लॉक करके मैं आ गई थी अपने इस रूम में। और यहाँ पर हमारी घड़ी भी बता रही है कि सुबह के 4:15 बज चुके हैं। तो मैंने कोई ब्रश वगैरह नहीं किया, जस्ट अपना फेस वॉश कर लिया और मैं सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए लेमन हनी ड्रिंक, क्योंकि आजकल मैं भी अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ। वैसे तो मैंने 1 kg वेट लॉस कर लिया है, बट मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं 4-5 kg तक वेट लॉस ना कर लूँ तब तक मैं आप लोगों को कोई रूटीन नहीं बताती है। पर मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती। मैं ऐसे फैट कटर ड्रिंक वगैरह ट्राई करती हूँ जो बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अदरवाइज़ मैं शाम का खाना मतलब रात का खाना स्किप करने की कोशिश करती हूँ या फिर लाइट खाने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी किसी दिन चीटिंग भी हो जाती है, बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि शाम का खाना स्किप करूँ एंड उसके साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे मेरा वेट लॉस आसानी से हो जाता है। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने मोबाइल में टाइमर डाउनलोड किया था और मैंने सबसे पहले आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दिया था और सुबह के लगभग 4:30 बज गए थे। और फिर यहाँ पर मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया है और अब मैं बैठ जाऊँगी अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, बट सारा रूटीन मेरा फ्लॉप हो जाता है। इस वजह से फ्लॉप हो जाता है कि मैं अपनी बेटी के अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ तब भी मैनेज नहीं कर पाती, और जब मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ तब भी मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि सेम रूटीन फॉलो अप नहीं हो पाता, जिससे फिर मैं ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेट नहीं रह पाती हूँ। फिर मेरा मन होता है कि मैं अपनी पढ़ाई जैसे तैसे जो भी टाइम मेरा बच रहा है उसको कंप्लीट करूँ और बाकी मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको हैंडल करूँ, और ब्लॉग मेरा पीछे छूट जाता है। बट आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ एकदम रियल अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करूं और आप लोगों के साथ अगले 7 दिनों तक ये रूटीन कंटिन्यू रखूं। फ़िलहाल अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 11:15 बज रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ से नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं सुबह के 4-4:15 बजे की उठी हूँ और दिन में भी मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। पर जब मैंने ब्लॉग बना ही लिया है तो फिर अगर मैं इसको स्किप करूँगी तो ये मैं फिर कल के लिए रखूँगी, और कल फिर मैं अगर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी और कल के लिए रखूँगी तो ये भी रहेगा। कल फिर मुझे ये लगेगा कि कल वाला ब्लॉग है उसका वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ, फिर कल मैं ब्लॉग स्किप कर दूँगी। इस वजह से इसका काम भी मैं आज पहले कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। और अगर आज मैं 4 बजे उठ गई थी तो आज भी मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 4 से 5 बजे के ही बीच में उठने का ट्राई करूँगी। बाय द वे, कल का कल देखेंगे और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, एकदम रियल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना है अगले 7 डेज़ तक। और आज सुबह मैंने 1.5 घंटे बड़े मुश्किल से क्या मतलब 4 बजे अगर उठ जाओ तो भी 2 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। 6 बजे तक 10-15 मिनट इधर उधर डेली रूटीन कंप्लीट करने में चले ही जाते हैं, और उसके बाद फिर पढ़ने भी बैठो तो जैसे कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बीच में 1-2 बार जैसे सारवी करवट ली, मुझे बुलाई तो भी 2-4-5-10 मिनट के लिए स्किप करना पड़ ही जाता है। तो मैंने 1.5 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री को दिए और उसमें मैं पढ़ रही थी 16 महाजनपद, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में मुझे मिली जो कि अब से पहले मैंने नहीं पढ़ा था। जैसे 450 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें उन्होंने 22 महाजनपद का जिक्र किया है, और उसके बाद जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है प्रोफेसर माखनलाल चतुर्वेदी की 11th क्लास की, उसमें उन्होंने 14 महाजनपदों का जिक्र किया है। और उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे पहले से, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, पर मैंने नहीं पढ़ा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जो उनके रिटन सोर्सेज मिलते हैं उसमें हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े थे, तो मुझे 16 महाजनपद के ही बारे में पता था। बट जब आप पढ़ेंगे चीज़ें तो आपको नई नई चीज़ें, नए नए फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। इतना ही पढ़ने में 1.5 घंटे मेरे हो गए थे और सुबह के 6 बज गए थे। फिर मैंने कूड़ा वगैरह रखा था वो सब मैं फेंक के आई, और
फिर सार्वी के लंच की प्रिपरेशन की, ब्रश वगैरह किया और मैं धनिया भिगा कर आजकल पीती हूँ सुबह, तो उसको मैंने उबाल लिया था। 1 चम्मच धनिया ले लेते हैं, 1 गिलास पानी में उसको रात को सोक कर देते हैं और सुबह उसको इतने अच्छे से बॉयल करेंगे कि वो आधा पानी बचे। तो उसको मैंने उसी के साथ थायराइड की गोली भी ले ली थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं तक साथ में नहीं लेना है, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों थायराइड की गोली से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि अब मुझे ये लॉन्ग टाइम तक ना खाना पड़ जाए। मैं बीच में स्किप कर दी थी 5-6 दिन के लिए, बट मैं इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी और सारी चीज़ें मुझे जैसे खुद ही मैनेज करनी होती है, तो मैं नहीं स्किप कर पाई क्योंकि मैं पीछे वॉक वगैरह करने जाती थी तो मैं मैनेज कर लेती थी। बट इस टाइम अब सार्वी के स्कूल भी हो गए हैं और आगे एग्ज़ाम भी है, तो मैं पार्क नहीं जा सकती और छत पे भी सुबह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता टेरेस पे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ, बट मुझे अभी ये पिल्स लेनी ही पड़ रही हैं। तो मैंने धनिया पानी बना लिया था और फिर मैंने पिल्स ले लिया और सार्वी को फिर मैंने जगाया और इनका ब्रश वगैरह करवाया, रेडी किया, लंच वगैरह पैक करके खिला पिला के बाल बना के रेडी करके स्कूल छोड़ के आ गई थी। और सार्वी के जाने के पहले ही मैं नहा लेती हूँ उनके साथ ही और फिर आके वहाँ से मैं पूजा की। पूजा करके रात में ही मैंने कपड़े धुल लिए थे जब पानी आया था, तो ये सब मैंने सुबह डाल दिया बाहर और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। और आज जैसे कि चलो संसद का ऐसा मूवमेंट हो रहा था, तो उसके लिए मैं टीवी पे देख रही थी, सारे न्यूज़ चैनल्स पर इधर उधर की न्यूज़ आ रही थी, बट कोई भी चैनल इसको कवरेज नहीं दे रहा था, मतलब इस मूवमेंट को। और मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं भी पहले बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बट अब इस टाइम मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। कोई मतलब अच्छा है बुरा है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारे देश में वो गलत चल रहा है। इसके लिए मैं भी सरकार के विपक्ष में ही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे पिछले सालों में हुई हैं जो कि एजुकेशन को बहुत ही एजुकेशन का स्तर नीचे गिराती चली जा रही हैं। एंड इतने सारे लोग हैं, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक मुझे लगता है 1 दशक उनका ख़राब हो गया है। आगे लाइफ वो अभी भी अपनी लाइफ में मेहनत ही कर रहे हैं, अभी भी उनको कुछ मिल नहीं पाया है। मैं मानती हूँ कि मतलब हर चीज़ सही नहीं है, जैसे CJP जो पार्टी बनी है उसमें बहुत सारे लोग जो नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं, बट अगर सरकार पहले ही आराम से प्यार से बात कर लेती, इसका कोई कंक्लूजन निकाल लेती, तो शायद आज ये सिचुएशन ना बन रही होती। हाँ, एक चीज़ बोलूँगी कि सरकार अच्छी है बुरी है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आई डोंट नो, बट सरकार एजुकेशन के फील्ड में मुझे लगता है कुछ भी नहीं की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर घटिया प्रदर्शन सरकार का रहा होगा तो वो एजुकेशन के ही क्षेत्र में है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। वहाँ पर ज़रूर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कह सकते हैं कि वो मूवमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत ही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर लीगल भी हैं। एंड शाम तक जब मैंने सारी चीज़ें देखी किस तरह से मारपीट वहाँ पे हुई पुलिस के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा जैसे दिल तोड़ देने वाली थी कि आराम से बात हो रही थी, ये लोग फूल लेके गए थे, आराम से बैठ के बात करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना था। एकदम से जैसे तानाशाही वाली सच में फीलिंग आती है कि हमें सुनना ही नहीं है। और मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रखा था, आज तो मैंने अनफॉलो मार दिया, कि जैसे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिख ही नहीं रहा है, एकदम कह सकते हैं ना कि अंधा और बहरा हो जाना, वो स्थिति जैसे फील हो रही है कि उनसे कोई जैसे मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बहुत ही बड़ी लेवल पे ये मूवमेंट चल रहा है और शायद है कि अगर मैं हिस्सा ले पाती इस मूवमेंट में तो मैं भी वहाँ पर ज़रूर होती, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें फील कर पा रही हूँ। 2018 में मेरी शादी हुई थी और 2019 के स्टार्टिंग में मैं एक से 1.5 महीने के लिए हॉस्टल में थी इलाहाबाद में। वहाँ पर जो सीनियर्स थी दीदियाँ, वो लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन करती थी और ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जो अपना बच्चा छोटा छोटा छोड़ के अपने कोई मायके कोई ससुराल में प्रिपरेशन कर रहा था। सोचो तब से लेकर अभी तक 8 साल बीत गए और आज तक सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई। और जब भी सुपर टेट की बात होती है तो मुझे उन लोगों का फेस याद आता है कि पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। वो लोग अब शायद पता नहीं अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और ना ही कोई ऑप्शन रह गया है। और अभी भी देखिए, अभी भी कोई वैकेंसी अब जैसे 2023 में ही आई थी RO की वैकेंसी,
पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, उसके बाद 1 साल तक एकदम शांति। अब होगा, कब होगा, तब होगा, कुछ पता नहीं। और जब पेपर हुआ भी तो ऐसा टाइम में मान लो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट इतने लंबे टाइम तक किसी का मोटिवेशन बने रहना इट्स नॉट पॉसिबल। और मुझे एक चीज़ अब और भी फील होती है कि जैसे हाउसवाइफ पढ़ती हैं, हमारे समाज की सोच इतनी ख़राब है कि अगर शादी हो जाती है तो लड़कियों को मतलब सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम में से लगभग लोग ऐसे होंगे जो सारी चीज़ों को फेस करके कर रहे होंगे। मान लो मैं आज 2 साल से तीसरा साल लग गया यहाँ बाहर हूँ, बाकी पहले मैं भी वही लाइफ जीती थी। अभी फील होता है जैसे कई साल वेस्ट चले गए लाइफ के, उसमें मैंने कुछ अचीव भी नहीं किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो घर के काम होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कितना भी कर लीजिए, जब तक कर रहे हैं तब तक उसकी वैल्यू होती है। आप महीने का ही देख लीजिए कि अगर आप 1 दिन नहीं कर रहे हैं, आप 100 दिन मतलब 30 दिन सबको बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 दिन बनाने में सक्षम नहीं हैं तो शायद है कि आप फ्री माइंड से खाना नहीं खा पाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ घर में ऐसा सीन क्रिएट हो ही जाता है। तो ये मतलब किसी की कमी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की कमी है। तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था उस टाइम भी, पर उस टाइम इंसान मैनेज कर लेता था क्योंकि अकेले होता था। एंड मदर बन जाने के बाद फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। और जब सारवी छोटी थी ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि तब मुझे फील होता था कि सारवी बड़ी हो जाएंगी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम बचेगा। बट जैसे जैसे सारवी बड़ी हो रही है, मैं अकेले पेरेंटिंग कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रहती तो चीज़ें बहुत हो सकता है सारवी के लिए चीज़ें वहाँ पे मैं अच्छी ना कर पाती, और यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं उनके लिए तो उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के हिसाब से सारी चीज़ें अच्छी कर पा रही हूँ। तो मुझे बताना तो आज आप लोगों को बहुत कुछ था और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, पर आज की बात मेरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और आज का दिन मेरा शाम के टाइम तो बहुत ही बेकार हो गया था और रात तक का कह सकते हैं। तो अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।